तानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज मैं आपको बतलाऊंगा मंत्र के बारे में। हमारा जो ये मंत्र है ये पूर्ण रूप से एक विज्ञान है। ये मंत्र विज्ञान हमेशा से सृष्टि में बना हुआ था, यानी कि जो मंत्र है ये सृष्टि के शुरुआत से पहले से भी था और बाद में भी। जैसे कि ओमकार एक मंत्र है और ये मंत्र ब्रह्म का प्रतीक है, यानी कि सृष्टि से की शुरुआत में भी था, यानी कि सृष्टि से पहले भी था, उसकी शुरुआत में भी था, साथ में भी है और इसके बाद में भी रहने वाला है। परंतु इसी विज्ञान को एक विस्तृत रूप में इसे बनाया गया, ढाला गया, तराशा गया हमारे तंत्र विज्ञान के अंदर। वेदों में भी मंत्रों का बहुत बड़ा विज्ञान देखने के लिए मिलता है, साथ ही साथ तंत्र में भी मंत्र का बहुत बड़ा विज्ञान देखने के लिए मिलता है। हमारा जो मंत्र शब्द है इसके अंदर जब हम लोग इसके अक्षरों को अलग अलग करते हैं तो दो अक्षर अलग अलग अर्थ को बनाते हैं और जोड़ करके एक अर्थ को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो दो अलग अलग जो शब्द हैं तो वो है, या दो अलग अलग अक्षर कह लें या शब्द कह लें, वो है मन और दूसरा है त्र। मन जो यहाँ पर शब्द है ये हमारा जुड़ा है मस्तिष्क से, हमारे मन मस्तिष्क से। तो मन जो है वो हमारे मन से जुड़ा हुआ है। जो त्र शब्द है ये प्रतीक होता है जो हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर जो प्राण ऊर्जाएं हैं ये उनका प्रतीक होता है। प्राण ऊर्जाएं किस तरह की तरंगों में हमारे चारों तरफ से बह रही हैं। अलग अलग प्राण ऊर्जा के अलग अलग तरंग है और अलग अलग तरंगों में बह रही है और अलग अलग तरह से वो कार्य कर रही है। जैसे कि यदि आप योग अभ्यासी हैं, योग की समझ रखते हैं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा लिखा हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि हमारे शरीर के अंदर 5 अलग अलग प्राण वायु हैं। तो 5 महाप्राण है कह सकते हैं उन्हें, और उनके अंदर उप प्राण है। तो इस तरह से उनके कार्यों के अनुसार उनके नाम बदल दिए जाते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। ऐसे ही हमारे चारों तरफ पर्यावरण में, इस पूरे ब्रह्मांड में, हमारे चारों तरफ के पर्यावरण में ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की तरंगे हैं, अलग अलग तरह की प्राण ऊर्जाएं हैं और वो अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं। उन्हीं प्राण ऊर्जाओं को हम देवी देवताओं के नाम से जानते हैं, अलग अलग देवी और देवताओं के नाम से जानते हैं और उन्हें हम भगवान के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम उनको जानने के लिए, उन्हें समझने के लिए हम उन्हें नाम प्रदान करते हैं ताकि हम लोग उनके साथ आसानी से जुड़ पाए और फिर उनके साथ बातचीत करने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम मंत्र का प्रयोग करते हैं। एक विशेष शब्दावली का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा हम उनसे जुड़ पाते हैं। तो जब हम यहाँ पर किसी भी देवी देवता विशेष को जब हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनकी ऊर्जा के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? मंत्र का प्रयोग करते हैं। और मंत्र के प्रयोग के साथ साथ मंत्र कहाँ से शुरू होता है? मन से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मन का मतलब है हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वहां से। तो मन में हम उनकी धारणा करते हैं और उसके साथ हम जो भी उस मंत्र के अंदर जो शब्द हैं, जिनका जो भी अर्थ है, उसके साथ जब हम जुड़ करके उस विशेष जो ऊर्जा है उसका ध्यान करते हुए जब हम मंत्र बोलते हैं तो हम उनके साथ जुड़ते हैं। और जिस भी हमारी सकाम कामना के साथ में या निष्काम कामना के साथ हम जब उस मंत्र को भजते हैं तो हम उस ऊर्जा के साथ जुड़ने लगते हैं। यदि आपकी कामना सकाम है तो वो कामना आपकी सकाम रूप में आ करके आपके लिए फलीभूत होती है, यानी कि वो आपके जीवन में सुखदायी होती है, लाभदायक बनती है। थोड़ा सा मैं और आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। तो जैसे कि ये मान लीजिए, पहले के अर्थ को मैं आपको समझा देता हूं। मन हमारा मस्तिष्क, त्र
जितने भी हमारे चारों ओर जीवनी शक्तियां हैं, ऊर्जाएं हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं, वही हमारे शरीर के अंदर हैं, इस शरीर को चला रही हैं। हमारा हमारे अब यहाँ पर दो हिस्से हैं, एक मन है और एक शरीर है। शरीर की जब मैं बात करता हूं तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और हमारे अंदर के जितने भी अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो आ जाते हैं। तो ये जो चल रहे हैं, ये भी प्राण ऊर्जा से चल रहे हैं, अलग अलग शक्ति से चल रहे हैं। इसीलिए हमारे विज्ञान में जो आ, हमारा आध्यात्मिक विज्ञान है, उसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देवी देवताओं का निवास बतलाया गया। वो निवास क्या है? वो अलग अलग प्राण ऊर्जाएं हैं। अलग अलग प्राण ऊर्जा के रूप में वो हमारे शरीर पर कार्य कर रही हैं। चाहे आप उसे टिश्यू कह लें, सेल्स कह लें, या फिर कोई जोड़ कह लें, है ना, या मांसपेशी कह लें, या फिर किसी ऑर्गन, या फिर आपके जो आंतरिक अंग हैं, लीवर हैं, हृदय हैं, इनका नाम ले लें, परंतु हैं तो ये प्राण हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर चल रहा है। तो उन्हीं को ही जानने के लिए, समझने के लिए एक देवी देवताओं का स्वरूप दे दिया जाता है और फिर उनके साथ हम लोग जुड़ पाते हैं। अब हम वैसे आपको बोलें कि अपने हृदय को महसूस करें, अपने हार्ट की जो आपकी गति है, जो बीटिंग है, उसे महसूस करें। आप सिर्फ सुन सकते हैं पर उसके साथ जुड़ नहीं सकते हो। परंतु मैं ये कह दूं, यदि आपके हृदय में इन देवता का निवास है और वो ऐसे हैं, उनके स्वरूप इस तरह से है, उनके गुण इस तरह से हैं, और अब आप उन्हें महसूस करें, तो आप अपने हृदय के साथ इतना जुड़ जाएंगे कि हृदय से संबंधित यदि आपको कोई विकार है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो जुड़ना आसान हो जाता है। तो उसी जुड़ाव के लिए हम उन्हें देवी देवताओं के रूप में ढाल देते हैं। तो उनके साथ जब हम लोग जुड़ाव जब हमारा होता है, उस जुड़ाव के लिए हम क्या करते हैं? मंत्र को बीच में लेके आते हैं और ये मंत्र विज्ञान का प्रयोग करके हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। किस तरह की हमारी साधना है, सकाम है, निष्काम है, उसके अनुसार उसका फल हम प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये मंत्र काम करता है। जैसे कि एक बालक को पता होता है कि यदि उसके अंदर कोई कामना है तो किसके पास जाए, माता के पास जाए कि पिता के पास जाए। अब वो कामना को मन में बनाता है, वो उसकी इंटेंशन होती है, फिर उसे वो शब्द रूप में ढालता है। वो कोशिश करता है कि जितना से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मीठा हो सके वो बोले, अपने माता के साथ सामने या पिता के सामने। फिर वो बहुत मीठा होकर के वो बोलता है, और जिसमें क्या होगा कि वो, अब उसके लिए तो उसके माता पिता ही देवता स्वरूप हैं। तो वहाँ पर जो उसकी कामना है उसे लेकर के वो अपने माता या पिता के पास जाता है और मीठे शब्दों का प्रयोग करता है। वो शब्द क्या बन गए? उसके मंत्र बन गए। कैसे बनेंगे? उसकी इंटेंशन जो थी बहुत प्योर थी, बहुत शुद्ध थी, कि वो कुछ चाहता है अंदर से, और उसे उसने अपने शब्दों में डाला, तो उसके सामान्य शब्द भी वहां पर मंत्र बन जाते हैं। और ऐसे में माता पिता का हृदय पिघल जाता है और जो उसकी कामना होती है उसे पूरा कर देते हैं। यही चीज हमारे सामान्य जीवन में मंत्रों में भी लागू होती है, कि हम लोग पूरी जो हमारी इंटेंशन है, उस कि हमारी कामना क्या, हम उसे पूरा उसके अंदर चले जाते हैं और उस देवी देवता का स्वरूप अपने अंदर बसा लेते हैं, और उसके साथ हम लोग विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं और उस शब्द के साथ उनके साथ जुड़ते हैं। जो भी हमारी कामना है वो फलीभूत होने लग जाती है हमारे जीवन में। आगे मैं आपके मंत्र के बारे में जानकारी दूं, तो मंत्र दो प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, मंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सगुणी मंत्र, एक होते हैं निर्गुणी मंत्र। सगुणी मंत्र वो होते हैं जिनमें हम लोग सकाम भाव से मंत्र को बोलते हैं और साकार रूप की उपासना करते हैं। यानी कि जैसे कि हम भगवान विष्णु, शिव, हनुमान या कोई और देवी देवता या भगवान की उपासना करते हैं, जिन्हें हम साकार रूप में जानते हैं। तो वो हो गए हमारे सगुणी मंत्र। निर्गुणी मंत्र जो होते हैं वो निराकार की उपासना करते हैं, यानी कि वहां पर कोई भी रूप आकृति नहीं होती है। जैसे ब्रह्म है, ब्रह्म की कोई रूप आकृति नहीं है, वो निराकार है। ये निराकार जो उपासना है वो हमारी निर्गुणी मंत्र के द्वारा होती है। कुछ लोगों की उपासना उपासना ना रह करके एक ध्यान बन जाती है। उपासना यानी कि आप किसी चीज को की उपासना करके उसकी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करते हैं, परंतु ध्यान की अवस्था में आप शून्यता की ओर चले जाते हैं। तो कुछ उपासनाएं ऐसी होती हैं निर्गुणी, कि वो उपासना ना रह करके एक शून्यता पे जब वो चली जाती हैं तो वो ध्यान रूप हो जाती हैं, वो समाधि का आनंद देने वाली होती हैं। तो इस तरह से वो आपकी निर्गुणी साधना हो जाती है। और जो सामान्य जो भी हम मंत्र हमारे आए दिन जिंदगियां में बोलते हैं, ये सगुणी मंत्र होते हैं। ये साकार और सकाम उपासना को करते हैं। वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है वैदिक, दूसरे होते हैं लौकिक, और तीसरे होते हैं तांत्रिक। तो तीन तरह के मंत्रों का हम लोग अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, वैदिक, लौकिक और तांत्रिक मंत्र। थोड़ा सा मैं और आपको समझा दूं। निर्गुणी मंत्र की अगर मैं बात करूं
तो किस तरह के होते हैं, कौन से निर्गुणी मंत्र हैं? जैसे ओमकार है, ओमकार के पीछे कोई विशेष स्वरूप नहीं, हालांकि कुछ लोग ओमकार को भगवान शिव के साथ जोड़ देते हैं, पर ओमकार किसी किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म के साथ नहीं बधा हुआ है, एक साकार रूप के साथ नहीं बधा हुआ है, उस बंधन से परे है। वो सिर्फ लोगों का की अपनी मान्यता है कि उनको भगवान शिव के साथ वो जोड़ देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। ओम सभी मंत्रों के शुरुआत में भी लगता है और अंत में भी लगता है। ज़्यादातर शुरुआत में ही आपने देखने के लिए आपको सामान्य जब हम लोग कहीं पढ़ते हैं तो हमको शुरुआत में देखने के लिए मिलता है, परंतु ओम कहीं भी किसी बंधन में बधा हुआ नहीं है। ऐसे ही दूसरा मंत्र है सोहम मंत्र। सोहम मंत्र जो है हमारे श्वास और प्रश्वास से निकलने वाली आवाज के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये भी निर्गुणी मंत्र है, तो ये भी निराकार मंत्र है, निर्गुणी मंत्र है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो निर्गुणी होते हैं, निराकार होते हैं, तो ये निर्गुणी मंत्र है। सगुणी मंत्र में आपको मैंने बतला दिया कि वैदिक, लौकिक और तांत्रिक 3 तरह के मंत्र होते हैं। अब वैदिक मंत्र की बात करें, जो मंत्र हमारे वेदों से आए हैं, जिनका अध्ययन हम लोगों ने वेदों से किया है, जैसे कि मृत्युंजय महामंत्र, गायत्री महामंत्र, सभी लोग जानते हैं, ये वैदिक मंत्र हैं। लौकिक मंत्र हमारी जो सामान्य आरती, पूजा, भजन, कीर्तन के जितने भी ज़्यादातर मंत्र होते हैं, ये हमारे लौकिक मंत्र होते हैं। जो श्लोकबद्ध मंत्र होते हैं, इनमें छंद का प्रयोग होता है, तो इनको बोलने के उच्चारण के तरीके बदल जाते हैं, बहुत मधुर होते हैं। इसके अलावा तीसरा होते हैं तांत्रिक मंत्र, जो मंत्र तंत्र में प्रयोग होते हैं, तंत्र के अध्ययन में प्रयोग होते हैं, ये तंत्र की पूजाओं में प्रयोग होते हैं, उपासनाओं में प्रयोग होते हैं, वो होते हैं तांत्रिक मंत्र। हमारे योग में हम लोग चक्रों के जो बीज मंत्र होते हैं, जिनका हम लोग उच्चारण करते हैं, वो तंत्र से आए हुए बीज मंत्र हैं। तो इस तरह से मंत्रों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है। और सगुणी उपासना के लिए हम लोग सगुणी मंत्र बोलते हैं, निर्गुणी उपासना के लिए हम लोग निर्गुणी मंत्र को बोलते हैं। तो ये था एक सामान्य सी जो जानकारी है मंत्रों को लेकर। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मंत्र को लेकर के ये जानकारी है कि मंत्र कहाँ से आए हैं, क्या है। देखिए, मंत्र का विज्ञान जो है, ये मंत्र जो है पहले से ही थे, मंत्र कोई कहीं से आए नहीं है। और वास्तविकता कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं है कि किसी का बनाया हुआ होता है, हमेशा हर ज्ञान जो है वो नेचर में पहले से ही विद्यमान होता है। बस इतना होता है कि जब आप सोचते हैं किसी को, पूरी पूरी की पूरी अपनी क्षमता शक्ति लगा देते हैं पूरी इंटेंशन के साथ में, तो वो ज्ञान इस ब्रह्मांड में, इस नेचर से वो निकल करके आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में आ जाता है, और फिर वो शब्द रूप में बन करके आप वो व्यक्ति उसे लिपिबद्ध कर देता है, या फिर उसे दूसरे को देता है, या अपने जीवन में उसे लागू करता है। तो कोई भी ज्ञान है वो हमेशा से बना हुआ था। ऐसा ही है मंत्र विज्ञान का ज्ञान, वैसे हमेशा ही से था, परंतु इनका जो लेखन है वो हमें वेदों में और तंत्रों में पाया जाता है। अब सबसे जो मुख्य प्रश्न लोगों का बनता है वो है कि मंत्रों का सही उच्चारण क्या जरूरी है। देखिए, अगर आपका प्रश्न ये है कि मंत्रों का सही उच्चारण क्या जरूरी है, कि मंत्र गलत बोलने से कोई गलत प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको बतला दूं, हाँ, इतना ध्यान रखिए कि मंत्रों का सही उच्चारण जरूरी होता है। कोई भी भाषा को उसकी महत्वता देने के लिए आपको सही उच्चारण आना चाहिए, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो है आपकी इंटेंशन, कि जब मंत्र को आप बोल रहे हो तो आपके मन में किस तरह का विचार आपके बन के आ रहा है, उसका अर्थ जो है वो आपको पूर्ण रूप से मालूम है कि नहीं है, और जिस देवी देवताओं को लेकर के आप मंत्र बोल रहे हो उनकी छवि को आप अपने आप से जोड़ रहे हो कि नहीं जोड़ रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आपने उच्चारण तो बहुत सही किया, पर उच्चारण करते वक्त आपका ध्यान कहीं इधर उधर भटक रहा था, तब आपको मंत्र के फल की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। जो मुख्य है कि मंत्र का आपको उच्चारण नहीं आता है, परंतु आपका ध्यान पूरा का पूरा मंत्र के अर्थ के साथ लगा हुआ था, और उस देवी देवता जो मंत्र के साथ जुड़े थे उसके साथ लगा हुआ था, अपने आप से जुड़ा हुआ था। तो ऐसे में आपको मंत्र का पूर्ण फल मिलता है। और यदि आपका मन भटक रहा था परंतु उच्चारण सही था, आपको मंत्र के फल की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मुख्य क्या है कि आपकी इंटेंशन, जब आप मंत्र बोल रहे हैं उस समय आपके मन में जो छवि बनती है वो मुख्य होती है, ना कि मंत्र का उच्चारण। परंतु जब आप किसी भी भाषा विशेष के साथ जुड़े हैं, चाहे वो आपकी हिंदी हो, संस्कृत हो,
उर्दू हो, नेपाली हो, कोई भी भाषा विषय इसके साथ आप जुड़े हुए, अंग्रेजी हो, तो आप किसी भी भाषा में उस मंत्र को बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा से आप मंत्र को बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि संस्कृत भाषा से हो। हालांकि संस्कृत एक विशेष भाषा है और उसका विशेष प्रभाव होता है, परंतु आप किसी भी भाषा से मंत्र को बना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ऐसे में आपका क्या होगा कि भाषा से उसका जुड़ाव नहीं है कि संस्कृत से ही मंत्र बनता, किसी भी भाषा से बन सकता है, परंतु उच्चारण से भी उतना मुख्य नहीं है, इंटेंशन से मुख्य है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बतला दिया, दोबारा से इस चीज को बताता हूं कि किसी भी भाषा विशेष से आप जुड़े हुए हैं, भाषा विशेष का सही ज्ञान होना बहुत सही चीज होती है। आपका जो भाषा ज्ञान है वो सही होना चाहिए, यानी कि उच्चारण आपका सही होना चाहिए। चाहे आप अंग्रेजी में मंत्र बोल रहे हैं, चाहे आप हिंदी में या उर्दू में मंत्र बोल रहे हैं, आपका जो भी मंत्र है उसका सही उच्चारण ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। परंतु इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपकी इंटेंशन कैसी है। अब एक गूंगा जो मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकता, क्या वो मंत्र नहीं बोल सकता? नहीं, वो बोल सकता है। वो अपने मन में ही, उसको जिह्वा की जरूरत नहीं है, वो अपने मन में शब्दों का उच्चारण कर सकता है। जैसे कि हम लोग कई बार मौन रह करके भी बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो ऐसे ही बिना जिह्वा के, बिना शब्दों के, वो अपने मन में उस मंत्र के उच्चारण को बोल करके मंत्र की पूर्ण प्राप्ति को कर सकता है। बस इतना होता है कि जब हम लोग उसको उच्चारण में लेके आते हैं, थोड़ा सा उस मंत्र के साथ जुड़ने में, उसकी शक्ति के साथ जुड़ने में आसानी हो जाती है। परंतु ऐसा नहीं है कि मंत्र का उच्चारण सिर्फ बाहर ही होना चाहिए। जब हम लोग ध्यान रूप में मंत्र का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग जो हमारा आहत नाद है, जिससे हम बाहर को बोलते हैं, उसको ना करके हम लोग अनहत नाद के साथ जोड़ के बाद में जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है तो सारे मंत्र आपके मन के अंदर ही बोले जाते हैं, तब उसका फल और भी बढ़ जाता है। परंतु आम संसारिक व्यक्ति के लिए मंत्र का उच्चारण बाहर होना चाहिए ताकि जुड़ने में उसे आसानी होती है। तो इस तरह से आपको इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ये बहुत सामान्य प्रश्न होता है लोगों का कि मंत्र का सही उच्चारण क्या जरूरी है, अगर मैंने गलत बोला तो गलत हो। ऐसा नहीं है कि आप गलत बोलोगे तो उसका कोई गलत फल मिलेगा, परंतु मंत्र बोलते वक्त यदि आपने कुछ गलत सोचा तो हाँ, उसका फल आपको गलत मिल सकता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि मंत्र को बोलते वक्त आपका मन शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। अब शब्दों में गलती हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे गलती होती है, शब्दों में गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्ञान को बढ़ाएं, भाषा ज्ञान को थोड़ा सा और बढ़ाएं ताकि मंत्र को शुद्ध बोल पाएं, ये जरूरी होता है। परंतु ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो कुछ आपको कुछ गलत मिलेगा। परंतु मंत्र को बोलते हुए वक्त अगर आपके अंदर गलत विचार आए तो उसका फल भी गलत होगा। तो इन चीजों को आपने ध्यान देना है। मंत्र को सही तरीके से बोलेंगे तो आपको उसका सही लाभ मिलेगा। एक प्रश्न और बनता है, क्या मंत्र सिर्फ वेदों और तंत्र से ही लिए गए हैं? जो लौकिक मंत्र हैं वो क्या पहले से ही बने हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, वैदिक और लौकिक मंत्र बहुत पौराणिक है, वो पहले से ही बने हुए, परंतु लौकिक मंत्र जो होते हैं वो जिन्हें जो व्यक्ति जिनको भाषा विज्ञान जो होता है कि भाषा विज्ञान का जिन्हें विशेष ज्ञान है, जिन्हें जो अच्छे तरीके से अपनी अपनी भाषा को जानते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा से संबंध रखते हैं, संस्कृत या किसी भी भाषा से संबंध रखते हैं, उन्हें अच्छा ज्ञान है और वो अपने जीवन को, अपने पठन पाठन को किसी व्यक्ति विशेष को या किसी दिव्य शक्ति को वो समर्पित करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मंत्र को बनाते हैं। तो वो क्या मंत्र बन जाता है कि भाषा विज्ञान की जानकारी से आपने शब्दों को जोड़ा और शब्दों को जोड़ करके एक विशेष अर्थ को निकाला जो किसी विशेष व्यक्ति स्वरूप या शक्ति रूप में जिसको ये वो रिप्रेजेंट करता है, तो वो मंत्र बन जाता है। जैसे कि हम लोग सामान्य गुरु मंत्र बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक सामान्य जब हम लोग ये मंत्र बोलते हैं, ये कोई वेदों से या धर से नहीं आया, ये लौकिक मंत्र है। ये संस्कृत की शब्दावली का यदि आपको अच्छा ज्ञान है, संस्कृत भाषा का ज्ञान है, तो आप संस्कृत के इस तरह के कई सारे मंत्र बना सकते हैं गुरु से जुड़े हुए या किसी और से जुड़े। तो किसी व्यक्ति विशेष ने अपने गुरु की उपासना को लेकर के, गुरु को वो ब्रह्मा मानता है, विष्णु मानता है, शिव की तरह मानता है, उसको उस विशेष उपासना को उसने तैयार किया शब्दों के ज्ञान से, तो ये मंत्र बन के आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे लौकिक मंत्र हमारे तैयार होते हैं, तो इन्हें हम लौकिक मंत्र कहते हैं। तो आप भी अपने मंत्र को स्वयं से जन्म दे सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्र आप सिर्फ पढ़ के ही बोल सकते हैं।
तो ये सारी जानकारी थी मंत्र से जुड़ी हुई। यदि आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न बाकी रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आगे जाकर के आपको उसके भी उत्तर बतला दूंगा। वैसे मंत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत बड़ा विज्ञान है मंत्र, तो कहने के लिए बहुत कुछ है, परंतु फिर भी मैं अभी छोटे से शब्दों में इनको जितना भी ये ज्ञान था मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, और इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।